बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी का आगाज़ मैं एक मैसेज से करना चाहूँगी। ये मैसेज मेरा उन बहनों के लिए है जो शादी के बाद छोटी छोटी बात को लेकर अपने घरों में नाइत्तफाकी पैदा करती हैं। मैं देखें, शादी के बाद असल घर खामन का ही होता है और उधर ही हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है। माँ बाप के घर में रहकर हमें माँ बाप की माननी चाहिए, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें चाहिए कि हम शोहर की हर बात मान कर रहें, क्योंकि हम अब शोहर की ही सरपरस्ती में रह रही होती हैं। और हदीस मुबारक भी है कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है और औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके हामिद का होता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन बहनों से कि प्लीज़ देखें, माँ बाप बहुत ही मुश्किलात का सामना करके, परेशानी का सामना करके हमारे फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ससुराल में आने वाली मुश्किलात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करें, और बजाय इसके कि उनको चेंज करने की हम अपने आप को चेंज करें। इससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से और सुकून से गुजरेगी। और प्लीज़ अपने हामन की नाफरमानी नहीं किया करें, उसकी फरमाबरदारी कर रहा करें। देखिएगा, आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी। तो इसी के साथ आज हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल कराची फलूदा। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 किलो दूध लिया है, हाफ कप हमने चीनी ली है, हाफ कप ही हमने कलरफुल सेवइयाँ ली हैं, रंगीन सेवइयाँ। रूह अफ़ज़ा या लाल शरबत जो भी आपके पास है हमने 4 टेबलस्पून लिया है। हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू लिया है और बादाम लिए हैं, और इनको हमने बारीक सा काट कर रख लिया है। आपकी अपनी पसंद है कि आप जो दिल चाहे आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ हमने 1 टीस्पून भरकर तुखमलंगा लिया था और उसको पानी में भिगोकर हमने पहले से ही रख लिया है। हमने यहाँ पर दो कलर में जेली ली हैं। ये बनाना जेली है और ये स्ट्रॉबेरी जेली है। ये भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें जेली ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम भी आपकी अपनी चॉइस है, जो भी चाहें आप ले सकते हैं। और जेली बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो चलिए आइए देखते हैं आज का मज़ेदार सा स्पेशल कराची फलूदा कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेंगे, और फिर हम सबसे पहले क्योंकि सेवइयाँ बनाएंगे, तो सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे हम पहले दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। दूध को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, हाफ कप, और हाफ कप ही हमने रंगीन सेवइयाँ शामिल कर दी। और अब इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि सेवइयाँ गल नहीं जाती। तब तक हम दूसरे चूल्हे पर जेली बना लेते हैं। जेली बनाने के लिए हमने पैन लिया है, और पैन में हमने 2 कप पानी या 400 ml पानी हमने शामिल कर देना है, और उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। एक तरफ सेवइयाँ पक रही हैं और दूसरी तरफ जेली बनाने के लिए पानी भी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें जेली का पैकेट शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे जब तक कि ये हल नहीं हो जाते अच्छी तरीके से। जी, आप देख रहे हैं कि जेली अच्छे तरीके से पानी में शामिल हो चुकी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जमाने के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसी तरह हम दूसरी जेली भी बना लेंगे। जी, तो दूसरी जेली भी बनाना जेली बनकर रेडी है। अब हम इसको भी बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि सेवइयाँ बहुत अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुकी हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे।
आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि सेवइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं दूध में होनी चाहिए। हमने 1.5 लीटर दूध में हाफ कप सेवइयाँ ली थी और उनको अच्छे तरीके से पका लिया, क्योंकि फ़ालूदे में हमें बहुत ज़्यादा सेवइयाँ नहीं चाहिए होती हैं। तो जेली भी पककर तैयार है और सेवइयाँ भी बन चुकी हैं और अब हम इन तीनों के ठंडे होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम जेली को कट करके पीसेस में कर लेते हैं। जेली को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब जेली को अलग-अलग कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी जेली को भी काट लेंगे। दूसरी जेलीज को भी हमने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब हम इसको सर्विंग ग्लास में डालेंगे। सबसे पहले हम सर्विंग ग्लास में जो हमने सेवइयां बनाई थी वो डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे तो मलंगा 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें आइसक्रीम शामिल करेंगे। और हम ऊपर 1 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। जेली, रेड जेली, और साथ ही हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जी, तो आज का मज़ेदार सा कराची का आइसक्रीम स्पेशल फ़ालूदा बनकर तैयार है। अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड मेंबर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।